श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज स्थान है भौम प्रदोष व्रत कब है और कथा भौम प्रदोष व्रत की सुनाऊंगी। तो भौम प्रदोष व्रत की कथा कहते हैं कि सुनने से और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 7 जुलाई को 11:10 पर रात को शुरू होगी और वहीं पर इसका समापन जो है 8 जुलाई को 12:38 पर होगा, रात में ही। तो ऐसे में व्रत जो है 8 जुलाई को किया जाएगा, जिस दिन मंगलवार है। तो मंगलवार के दिन यह दिन व्रत पड़ने से इसको भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो है शाम को 7:23 से लेकर 9:24 तक है। इस दौरान किसी भी समय पूजा आप कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और फिर महादेव की पूजा करनी चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। व्रत के दिन व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए और शिवलिंग की विशेष पूजा करनी चाहिए और अभिषेक भी करना चाहिए। और इस दिन कहते हैं कि अन्न और धन दोनों का ही दान करना चाहिए और पूजा करते समय शिव मंत्र और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो ये सब करने से कहते हैं कि भौम प्रदोष की कथा सुनने और यह सब उपाय करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसके बाद आपको कथा सुनाते हैं। कथा में सूत जी कहते हैं कि अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत की विधि बताता हूँ। तो मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए और इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे पाप और रोग जो है नष्ट होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको इस बुढ़िया माई की कथा सुनाती हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को भी वह प्राप्त हुई थी। तो प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था और बुढ़िया को हनुमान जी पर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा थी। वह हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती और विधि विधान से हनुमान जी का पूजा पाठ कर हनुमान जी को भोग लगाती, कथा सुनती और इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसको काफ़ी समय बीत गया था तो हनुमान जी ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। तो वे हनुमान जी जो है साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुंच गए और पुकारने लगे कि कोई है क्या, कोई है क्या, अगर कोई भक्त है तो हमारी इच्छा पूरी करे। तो बुढ़िया माई ने यह सब पुकार सुनी और पुकार सुनकर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर महाराज के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो साधु वेशधारी हनुमान जी कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, अगर थोड़ी सी ज़मीन लीप दे तू तो बहुत अच्छा होगा। तो बुढ़िया दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर बुढ़िया प्रार्थना करने लगी कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त अगर आप कोई और काम हो तो वह कह सकते हो, मैं करने को तैयार हूँ। तो साधु ने 3 बार उसकी परीक्षा लेने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को ही बुला ले, मैं उसको ही औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने सुना तो उसके पैरों के तले की ज़मीन जो है खिसक गई, पर वह वचन से हार जाती अगर हाँ नहीं करती। तो उसने अपने पुत्र मंगालिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगलिया को उल्टा लिटवाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जो है चली गई थी। साधु जब भोजन को बनाकर कहा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर हमारे साथ भोजन कर ले, तो उस बुढ़िया माई ने आंसू भर कर कहा कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को क्यों रौंद रहे हो। लेकिन साधु महाराज ने न मानने पर
बुढ़िया जो है भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने लगी और रोने भी लगी। पुकारते ही देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ दौड़कर आ गया। मंगलिया को आता हुआ देखकर बुढ़िया माई को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह बहुत ही खुश भी हुई और रोने भी लगी कि यह जीता जागता कहाँ से आ गया। वह साधु महाराज के चरण पकड़कर रोकर पूछने लगी कि महाराज उसे अपने असली रूप में दर्शन दे। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर बुढ़िया को लगा कि जीवन ही सफल हो गया। तो ये थी कथा। तो बताना आपको कैसी लगी, और जो भी भाई बहन पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं, आगे शेयर करते हैं और व्रत करते हैं, उसकी भगवान शिव जो है अवश्य ही मुक्ति देते हैं उसको, और इच्छा जो है, जो भी कोई इच्छा होती है वह पूर्ण करते हैं। तो बोलिए शिव शंकर महाराज की जय हो, बजरंगबली हनुमान की जय हो।